जिज्ञासा स्मार्ट एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं आपकी मेजबान हूँ जिज्ञासा। आज आप सब कैसे हैं? आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सकारात्मकता की शुभकामनाएं। आज की अविश्वसनीय कहानी विस्तार में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए शक्तिशाली और प्रेरक कहानियां साझा करना जारी रखने में मदद करता है। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ आपको आदि शंकराचार्य और चांडाल की कहानी सुनाने के लिए, जिन्होंने हिंदू धर्म को फिर से जीवित करने में मदद की। बहुत समय पहले केरल के एक गांव कालरी में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम आदि शंकर था। उसके माता पिता शिवगुरु और आर्यांबा बहुत दयालु और भक्त थे। जब शंकर का जन्म हुआ तो उन्हें लगा जैसे भगवान ने उन्हें एक अनमोल उपहार दिया हो। लेकिन दुख की बात है कि शंकर के पिता का निधन तभी हो गया जब वो बहुत छोटे थे। बचपन से ही शंकर बहुत बुद्धिमान थे और पढ़ाई से प्यार करते थे। उन्होंने चारों वेद पढ़े और भगवान व जीवन के बारे में गहरे सवाल पूछते थे। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि बहुत से लोग केवल रीति रिवाजों का पालन कर रहे थे, लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता को नहीं समझते थे। शंकर का मानना था कि ईश्वर हम सभी के अंदर है और जब हम खुद को जान लेते हैं तभी हम ईश्वर को समझ सकते हैं। शंकर सन्यासी बनना चाहते थे, यानी ऐसा व्यक्ति जो घर छोड़कर आध्यात्मिक रास्ता अपनाता है। लेकिन उनकी माँ ने मना कर दिया। वो चाहती थी कि उनका बेटा घर में सुरक्षित रहे। फिर कुछ अद्भुत हुआ। एक दिन जब शंकर नदी में तैर रहे थे, एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकर ने अपनी माँ से चिल्लाकर कहा, अगर आप मुझे सन्यासी बनने की अनुमति देती है तो मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। डर के मारे उनकी माँ ने हाँ कह दिया और सच में मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। शंकर बच गए। ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, ये दिखाता है कि शंकर का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, भारत में सच्ची आध्यात्मिक शिक्षा को वापस लाने के लिए। उनकी माँ चाहती थी कि शंकर वही करे जो उनके लिए और समाज के लिए सही हो। माँ का आशीर्वाद लेकर शंकर ने अपनी यात्रा शुरू की, एक ज्ञानी गुरु की खोज में और लोगों को हिंदू धर्म का सच्चा अर्थ समझाने के लिए। घर छोड़ने के बाद आदि शंकर ने उत्तर भारत की लंबी यात्रा की। वहां उन्होंने एक ज्ञानी और दयालु गुरु से भेंट की जिनका नाम था गोविंदपाद। गोविंदपाद एक महान ऋषि थे जो गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के जानकार थे। उन्होंने शंकर को अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया, जिसका अर्थ है सब कुछ एक ही है। इस विचार के अनुसार चाहे लोग और चीजें अलग अलग दिखें, लेकिन भीतर से वे सब एक ही आत्मा का हिस्सा है, जैसे समुद्र की अलग अलग बूंदें। गोविंदपाद ने शंकर को इन महान सच्चाइयों को समझने में मदद की और शंकर अब दुनिया के साथ इस ज्ञान को बांटने के लिए तैयार हो गए। एक शांत सुबह पवित्र नगरी वाराणसी में आदि शंकराचार्य और उनके शिष्य गंगा में स्नान कर रहे थे। भीगे वस्त्रों में मंत्रों का उच्चारण करते हुए वे सनकरी गलियों से गुजर रहे थे। मन शांत और लक्ष्य स्पष्ट था। अचानक उनके रास्ते में एक चांडाल, निम्न जाति का व्यक्ति, दो कुत्तों के साथ खड़ा दिखाई दिया। शंकर के शिष्य पीछे हटे और चांडाल से रास्ता छोड़ने को कहा। शंकर ने भी नम्रता से कहा, कृपया हमें जाने दे। लेकिन चांडाल ने जो जवाब दिया उसने सबको चौंका दिया। वो मुस्कुराया और बोला, आप किससे रास्ता छोड़ने को कह रहे हैं? मेरे शरीर से? ये भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है जैसे आपका। या मेरी आत्मा से? वह भी वैसी ही है, जिसे न जाति छू सकती है न रंग। यदि सब कुछ एक ही है तो कोई कैसे दूसरे से श्रेष्ठ हो सकता है? शंकर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्हें एक बहुत गहरी बात का एहसास हुआ। उन्हें चांडाल में भगवान शिव का रूप दिखाई दिया। ये जैसे ईश्वर स्वयं किसी सामान्य रूप में आकर उन्हें ये सिखाने आए हों कि सच्ची आध्यात्मिकता सब में समानता देखना है। शंकर ने चांडाल को दंडवत प्रणाम किया और कहा, आप मेरे गुरु हैं। आपने मुझे सबसे गहरी सच्चाई सिखाई। मैं अब तक आदत से बोल रहा था, ज्ञान से नहीं। आदि शंकराचार्य के जीवन की एक और प्रसिद्ध घटना थी उनकी मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ वाद विवाद। मंडन मिश्र वेदों और कर्मकांडों में विश्वास रखते थे। वे बहुत विद्वान और सम्मानित थे। शंकर ने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी। मंडन मिश्र ने कहा कि न्याय करने वाला कोई निष्पक्ष होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी उभय भारती को जज बनाया, जो स्वयं एक महान विदुषी थी। वाद विवाद कई दिनों तक चला। वे कर्म, ज्ञान, मोक्ष और भगवान जैसे गहरे विषयों पर चर्चा करते रहे। अंत में उभय भारती ने शंकर को विजेता घोषित किया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं मंडन की पत्नी हूँ और उसका हिस्सा भी। यदि आपने उन्हें हराया है तो मुझे भी हराना होगा। फिर उन्होंने शंकर से प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन से जुड़े सवाल पूछे। चूंकि शंकर सन्यासी थे, उनके पास इन विषयों का अनुभव नहीं था।
तब शंकर ने योग बल से एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया और कुछ समय तक राजमहल में रहकर वह अनुभव प्राप्त किया, बिना अपने संन्यास धर्म को तोड़े। फिर लौटकर उन्होंने उभय भारती के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके बाद मंडन मिश्र और उभय भारती दोनों उनके शिष्य बन गए। मंडन मिश्र को बाद में सुरेश्वराचार्य कहा गया। आदि शंकराचार्य ने पूरा भारत पैदल घूम घूमकर हिंदू धर्म का प्रचार किया। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कालड़ी, केरल में हुआ था और उन्होंने केदारनाथ, हिमालय में 32 वर्ष की आयु में समाधि ली। चांडाल और शंकराचार्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न तो किताबों में है, न जन्म में, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं। हर किसी के अंदर वही आत्मा है, चाहे वो किसी भी जाति, रूप या स्थान का हो। जब हम ये समझते हैं तो हमारे भीतर प्रेम, एकता और आत्मिक सत्य बढ़ता है। आदि शंकराचार्य केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे एक ऐसी ज्योति थे जिन्होंने अंधकार के समय में हिंदू धर्म को उसकी आत्मा लौटाई और दुनिया को याद दिलाया कि ईश्वर हर जीव में बसते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारी चैनल पेज पर कई अन्य वीडियो के लिए देखें और कोई सुझाव या फीडबैक देने के लिए टिप्पणी करें।